अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज की जो रेसिपी है बहुत ही स्पेशल होने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 कप भर कर बेसन का लिया है, अच्छी तरह से स्टेन किया है। यहाँ पर 1 कप बेसन से ही हम बनाएंगे ढेर सारी दही फुल्कियाँ बनाएंगे। इंशाल्लाह ताला बेहद पसंद आएगी रेसिपी। 2 टेबलस्पून भरकर हमने मैदा शामिल किया और यहाँ पर हमने 1 पिंच ऑफ इसमें बेकिंग सोडा शामिल किया गया। बेकिंग सोडा ज़रूर ऐड कीजिएगा और 1 पिंच ऑफ ही बेकिंग पाउडर इसमें शामिल करेंगे और इसमें जाएगा अजवाइन और ज़ीरा। ज़ीरा 1/2 टीस्पून और जो अजवाइन है वो भी आपने 1 पिंच ऑफ शामिल कर देनी है। नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा। इन चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। आज की ये जो रेसिपी है रमज़ान के हवाले से बहुत ही स्पेशल होने जा रही है, क्योंकि घर घर में बनेगी। दही फुल्कियाँ बनती हैं, दही बल्ले बनते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इसी तरह से हमें जो ये दही फुल्कियाँ हैं उसकी ज़रूरत पेश आती है। तो बाहर के जो हम गंदे ऑयल से जो बनी हुई उनसे पाक हम बनाएंगे घर में ही अपने साफ़ सुथरे हाथों के साथ और साफ़ सुथरे ऑयल के साथ। अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें पानी थोड़ा थोड़ा सा करके शामिल करेंगे। वीडियो को बिल्कुल हम स्किप किए बगैर ये इस प्रोसेस को आपके सामने ही कंटिन्यू रखेंगे, ताकि आपको भी पता लगे कि किस तरह से हमने इसको डन करना है। इसको इतना हमने अच्छा सा मिक्स करते जाना है, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके। एकदम पानी इसमें ऐड बिल्कुल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे और इसकी थिकनेस इतनी हो कि ये रिबन फॉर्म में बिल्कुल भी ना गिरे, ठीक है। और अगर आपका ये जो बैटर है आपसे पतला हो जाता है तो इसमें भी आपने परेशान नहीं होना, थोड़ा सा आपने बेसन शामिल कर देना है, ठीक है। और घर के ही इसलिए बेसन के साथ मैं बना रही हूँ, बहुत से लोगों की मेहनत है कि चने की दाल के साथ, माश की दाल के साथ, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। घर के ही बेसन के साथ सिंपली तौर पर बनाई जाएगी। अब यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कि ये चम्मच के ऊपर इस तरह से चिपकना चाहिए, बिल्कुल इसके ऊपर से बहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपका जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल करेक्ट नहीं बनेगी। ये आपकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक होगी कि चम्मच के ऊपर इसको रहना चाहिए। 15 मिनट आपने इसको ज़रूर स्टे देना है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके थे। अब यहाँ पर आपके पास ज़िपर लॉक बैग ना हो, क्योंकि हर घर में ज़िपर लॉक बैग भी अवेलेबल नहीं होता। इस तरह से ऑयल का पैकेट आपने लेना है जो इजीली हर घर में मौजूद होता है। जितनी अच्छी मिकदार इसमें शामिल हो सकती है इजीली आपने इसमें शामिल कर देनी है, ठीक है। शामिल करके फिर आपने क्या करना है कि इसको ऊपर से बैंड की मदद से बंद कर लें या इसको ऊपर से रोल कर दीजिएगा ताकि अच्छी तरह से बंद हो जाए। हर रेसिपी को मैं अच्छी तरह से डिफ़ाइन करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो, बनाने में भी आसानी हो, पकाकर इसमें खुशी भी हो कि आपको अच्छी तरह से ये समझाई गई है। अब यहाँ पर आपने कैंची की मदद से इसको कट कर देना है। यहाँ पर ऑयल आपका अच्छा खासा गर्म होना चाहिए और भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि या एक धागा आपको नज़र आ रहा होगा कि एक किनारे से हमने दूसरे किनारे की तरफ इसको बांध के रखा है। ये एक बहुत अच्छी आपको टिप है, ट्रिक है, जो आप इसको समझ लें कि इस तरह से आपने एक एक ड्रॉप इसके ऊपर फेंकना है। वो इस वजह से बताई गई है, बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनसे ये जो रेसिपी एक्यूरेट नहीं बनती, तो वो आज इंशाल्लाह ताला ज़रूर बनेगी। इससे ये एक दूसरे को चिपकेंगी भी नहीं और आपकी दही फुल्कियाँ खिली खिली और एक एक करके बनेंगी और बिल्कुल एक्यूरेट बनेंगी, ऊपर से क्रंची होंगी, खस्ता होंगी। और यहाँ पर बताया भी जाएगा कि आप इसको किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। और रमज़ान जब आए उससे एक दिन पहले ही आप इस तरह बना कर रखें। बहुत सी ऐसी तैयारियां होती हैं रमज़ान में जो हम पहले ही कर लें तो हमारे लिए बहुत उसका फ़ायदा भी होता है, टाइम की बचत भी होती है, क्योंकि बहुत सी रमज़ान में हमें मसरूफियात दुगनी हो जाती है, इबादत भी करनी होती है और बहुत सारे काम भी होते हैं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि किस तरह से ये जो हमारी दही फुल्कियाँ हैं एक दूसरे के ऊपर चिपकी भी नहीं और
खिली खिली इंशाल्लाह ताला बनकर रेडी होंगी। इसको आपने चाहे डार्क कलर देना हो या लाइट गोल्डन कलर देना हो, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा इसको कलर देना पसंद करेंगे। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह यकीन जाने खुशबू भी बेहद अच्छी आ रही है। जैसे हम मार्केट लेवल के लिहाज से जब ख़रीदने जाते हैं तो हमें एक अच्छी खुशबू आती है, सेम वैसी ही खुशबू आ रही है। अब इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट बैच रेडी है, सेकंड बैच रेडी करेंगे। लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको ये मेरी रेसिपी इजी लग रही है या थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जब आपके मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, यकीन जाने बेहद खुशी होती है। और इसी तरह से मैं आपके सपोर्ट का शुक्रिया अदा करती हूँ। जब आपके कमेंट पढ़ती हूँ उनको भी मैं ज़रूर उसका जो जवाब है वो देती हूँ कि इस तरह से हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। और मेरी कोशिश यही होती है आपको इजी और अच्छी रेसिपी बताऊं ताकि आपको भी फ़ायदा हो और आगे आप भी किसी को बताएं तो उसका भी उनको फ़ायदा हो। कि ज़रूरी नहीं कि आप किसी चने की दाल या माश की दाल से दही फुल्कियाँ बनाएं, ये ज़रूरी नहीं, आप बेसन से भी इसको ईज़िली बनाकर डन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आगे भी मैं आपको रमज़ान के हवाले से बहुत सी अच्छी रेसिपी और इजी रेसिपीज़ लेके आऊँगी ताकि उसमें आपकी जो टाइम है उसकी भी बचत हो और आप इजीली उनको पहले ही बनाकर रख छोड़ें। अब यहाँ पर हमारा जो सेकंड बैच है वो भी तैयार हो रहा है। खैर से इसी तरह से आप भी इनको रेडी करें और टाइम की बचत करें। इनको आप स्टोर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कोई भी आपके पास एयर टाइट जार हो, ज़िपर लॉक बैग हो तो आप इसी तरह से उसमें इनको मुकम्मल तौर पर आप इनको ठंडा होने दें। अब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 1 कप जो हमारे पास बेसन था उससे ढेर सारी दही फुल्कियाँ हमारी बनकर रेडी हैं। क्रंचीनेस आप यहाँ पर देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनका बरकरार है। और इनको आपने मुकम्मल तौर पर ठंडा होने देना है ताकि जो ये इनकी गरमाइश है वो ख़त्म हो जाए। और हम क्यों कहते हैं कि इनको आप जार में या ज़िपर लॉक बैग में बंद करके रखें, क्योंकि इनको ताकि हवा ना लगे और ये बिल्कुल क्रंचीनेस इनकी बरकरार रहे। जब आपने दही भल्ले बनाने हो थोड़ी देर पहले निकालें और इनको आप गर्मियाँ हों तो आपने रूम टेम्परेचर के मुताबिक पानी में इनको डिप करना है। जैसे कि सर्दियाँ हैं थोड़ा सा नीम गर्म पानी कर लीजिएगा और इसी तरह से आप उनको डिप करें और अपनी जो दही फुल्कियाँ हैं उनको आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसे ये देख सकते हैं एयर टाइट बॉक्स लिया। सबसे पहले बटर पेपर आपने ज़रूर रखना है ताकि कोई अगर एक्स्ट्रा ऑयल भी हो तो वो भी इसके ऊपर लग जाए और ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं होंगी इंशाल्लाह ताला। और आपकी ये जो रेसिपी है इसी तरह से सेट रहेगी। अब आप इसके ऊपर इसको कवर करें और इसको इसी तरह से इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से मैं करीब से इसकी फाइनल लुक भी चेक करवा देती हूँ। तो ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ये जो रेसिपी रमज़ान के हवाले से शेयर की गई ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा